रेयर अर्थ मेटल एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके बिना अपन वर्ल्ड का और इंडिया का फ्यूचर इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दिस इज द ओनली फ्यूचर ऑफ इंडिया एज वेल एज होल वर्ल्ड। और साथ में उसके टॉप 8 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन द इंडिया कि कौन सी 8 ऐसी कंपनी और स्टॉक्स है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इनमें डील करती है। आज अपन पूरी बात करेंगे। तो हालांकि आपने अभी तक ज्यादा लोगों के मुंह से रेयर अर्थ मेटल वाली चीजें ज्यादा सुनी नहीं होगी, और यही सबसे बेस्ट टाइम होता है कि जब सब लोगों को नहीं पता, उस वक्त अगर आपको कोई चीज पता पड़ रही है तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। जब सब लोगों को कोई चीज पता पड़ गई ना, तो सेम वही हाल होना है जैसे बाकी स्टॉक्स का हो रहा है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बाकी स्टॉक जो सब लोगों को पता है। तो ये आपको फर्स्ट में और एडवांटेज दे सकता है अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो। और ये मैंने आपको 2 बार बोल दिया है कि दिस इज द ओनली फ्यूचर, की जितना भी फ्यूचर है सब इसी पे ही डिपेंडेंट है। मैं अभी आगे बात करता हूं। चाइना 90% सप्लाई कंट्रोल करता है रेयर अर्थ मेटल की, 90% पूरे वर्ल्ड के अंदर। और अब अपन को, गवर्नमेंट को और इंडिया को रियलाइज हो चुका है पूरे वर्ल्ड को कि अपन को इसकी बहुत जरूरत है, वरना अपना फ्यूचर कुछ नहीं है। तो पहले मैं आपको इतना क्यों बोल रहा हूं, ये कहां पे यूज आता है, एक बार पहले आप मैं वो बताता हूं। तो जो भी अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है सब जगह रेयर अर्थ मेटल यूज आता ही आता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आपको पता है कि फ्यूचर यही है, एक टाइम पे पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बनाने में ये काम आता है। स्मार्टफोन, नो डाउट स्मार्टफोन के बिना अपनी दुनिया काम नहीं करती है, सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। लैपटॉप मोबाइल हो गया, विंड टर्बाइन हो गया, सेमीकंडक्टर जो एआई को बनाने में, एआई को भी बनाना है या फिर कुछ भी करना है, सेमीकंडक्टर हर जगह काम आता है। या डिफेंस के इक्विपमेंट हो गए, मतलब, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो जो भी अपनी फ्यूचर मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर आपको वो बनानी है तो आपको रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए ही चाहिए होगी। तो आपको फ्यूचर तो समझ में आ गया होगा कि ये इंडस्ट्री किस लेवल पे ग्रो है, कि अगर रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं हुई तो इनमें से किसी का भी प्रोडक्शन एज सच नहीं हो सकता है। तो ये पूरी फ्यूचर बेट कंपनीज है, ये आज की कंपनी नहीं, मैं आपको फ्यूचर कंपनी बता रहा हूं। मतलब फ्यूचर कंपनीज की बात करेंगे कि जो इनके अंदर डील अभी करती है तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। अब उसके पहले बात करते हैं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट होता क्या है, पूरी वैल्यू चेन इंडस्ट्री क्या है। ये कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल जो भी मेटल्स होते हैं ना, वो उस तरह के 17 ऐसे मिनरल हैं। उन 17 मिनरल्स को बोला गया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स। जैसे उसके अंदर नियोडाइमियम है, लेंथेनम है, सीरियम है, ऐसे करके 17 एलिमेंट है। तो 17 एलिमेंट पहले अपन माइनिंग से निकालते हैं, माइनिंग से निकलने के बाद उसको मिनरल प्रोसेस करते हैं, 17 एलिमेंट को सेपरेट करा जाता है। फिर उनको सेपरेट करने के बाद उसको मेटल बनाया जाता है, एलॉय बनाया जाता है। मतलब वो अभी तक तो पत्थर की फॉर्म होता है वो मिनरल, अब उसका मेटल बनाया जाता है एक तरीके से। फिर मेटल एक तरह की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। उस मेटल के बाद बनाया जाता है फाइनली मैग्नेट। तो सबसे पहले मिनरल आया, मिनरल से उसको प्रोसेसिंग करा, फिर मेटल बना, मेटल से बना, फाइनल जो प्रोडक्ट अपना बनता है वो बनता है मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। ये नॉर्मल मैग्नेट नहीं होती जो अपने पास नॉर्मल मैग्नेट नहीं, ये एक बहुत ही लार्ज, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट होती है। स्पेशली जो नियोडाइमियम है, इससे जो मैग्नेट बनती है ये वर्ल्ड की सबसे टॉप मैग्नेट होती है, टॉप पावरफुल मैग्नेट। अब ये मैग्नेट हर जगह काम आती है, हर जगह जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे आप स्मार्टफोन हो, चाहे ईवी बैटरी हो, चाहे मतलब आपको वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डिफेंस हो, सब जगह। जैसे मैं इसका आपको कुछ यूज बताता हूं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर आपको मोटर बनानी है तो वो मोटर बनाने में ये लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी बनानी है तो भी लगेगा। स्मार्टफोन का स्पीकर, वाइब्रेशन के जो सेंसर होते हैं, कैमरा होता है, ऑटो फोकस कराना होता है, सब जगह लगता है। विंड टर्बाइन के जनरेटर भी इसी से बनेंगे। लैपटॉप के जो स्टोरेज यूज होते हैं, स्टोरेज भी इसी से बनेगा। डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें सेंसर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, सब इस जगह लगते हैं। फाइटर जेट वगैरह सब, मतलब उसके अंदर भी इसका यूज है। सेमीकंडक्टर में भी इसका यूज है। मतलब इसके अनलिमिटेड यूज है। जो भी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है सब जगह उसके यूज है। पूरे के पूरे जो अपन ने रेयर अर्थ मैग्नेट बनाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि इन सारी चीजों के बिना पूरे वर्ल्ड का या इंडिया का किसी का भी फ्यूचर मतलब अनसर्टेन है। मतलब पूरा फ्यूचर कंट्रोल ये सारी चीजें ही करती है अपन, क्योंकि सबके सब एआई की तरफ, डिफेंस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, मोबाइल, पूरा पूरा वर्ल्ड इन्हीं की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा ग्रोइंग है और इसकी स्कैरसिटी का भी कुछ इश्यू चल रहा है। मैं आपको पूरा भी एक्सप्लेन करता हूं। तो दिस इज द ओनली फ्यूचर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ बताता हूं कि मैंने आपको बोला था चाइना इसका 90% पूरे वर्ल्ड का रेयर अर्थ मैग्नेट को कंट्रोल करता है। जो फाइनल प्रोडक्ट है रेयर अर्थ मैग्नेट, वो 90% चाइना ही बनाता है। और अभी चाइना ने रिसेंटली कर दिया उसके एक्सपोर्ट रूल को टाइट, की जो रेयर अर्थ मैग्नेट जो बन रही है वो एक्सपोर्ट पूरे लेवल पे नहीं कर रहा है, उसको उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इवन ये भी हुआ था कि बीच में उसने एक्सपोर्ट को रोक दिया था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग रुक गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनने
बनना रुक गए थे इसकी वजह से, क्योंकि चाइना अभी सिंपल है, चाइना इसका एडवांटेज उठा रहा है क्योंकि चाइना पूरा कंट्रोल करता है। तो इस वजह से इंडिया को ये चीज समझ में आ गई कि अब इंडिया को भी अगर आगे बढ़ना है इन सब चीजों के अंदर तो इंडिया को इस पे फोकस करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये इंडिया के अंदर, अपने इंडिया के देश की धरती की, कि यहां पर रेयर अर्थ मेटल की कमी नहीं है बिल्कुल भी। स्पेसिफिकली जो कोस्टल एरियाज है, मेनली उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां पे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व पाया जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट का। पर दिक्कत पता है क्या है, अपने पास रेयर अर्थ एलिमेंट तो है, मिनरल है, पर सबसे मेन इशू ये है कि उसकी माइनिंग करना, और माइनिंग से भी ज्यादा स्पेसिफिक उसको प्रोसेसिंग करना और फाइनल मैग्नेट को बनाना, मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग करना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है जिसकी टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे प्रॉपर नहीं है। हालांकि अब आ गई है, पर चाइना उसके अंदर बहुत पहले महारत हासिल कर चुका है, इसलिए वो कंट्रोल करता है। अब इंडिया भी धीरे धीरे इस सब में जा रहा है कि जो रेयर अर्थ मेटल है उसको माइन करके पूरा प्रोसेस करना और फाइनल मैग्नेट मैन्युफैक्चर करना, इंडिया भी उस पर फोकस कर रहा है। और उसके लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है। लाइक आपने बजट 2026 में सुना होगा कि रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे ऊपर, ये जो स्टेट्स दिए वहां पे। रेयर अर्थ कॉरिडोर क्या होते हैं कि जो भी अपन ने अभी पूरी वैल्यू चेन इंडस्ट्री पढ़ी थी, ये वाली, ये पूरी वैल्यू चेन इंडस्ट्री, माइनिंग से लेकर उसकी प्रोसेसिंग करना, मेटल बनाना, मैग्नेट बनाना, ये सारी इंडस्ट्री एक ही जगह सेटअप हो जाएगी, इन सारी की सारी जगह। ये यहां पर इन सारी स्टेट के अंदर सारी इंडस्ट्री एक साथ सेटअप हो जाएगी। साथ में गवर्नमेंट ने बहुत सारे बजट अलोकेशन भी करे, लाइक जो सब्सिडीज वगैरह वो उनको देती है। उसके अंदर एक बजट उन्होंने अलोकेट करा 7,200 करोड़ अप्रोक्स का, कि यहां पर एक तरह से वो लोगों को सब्सिडीज दे रही है जो भी कंपनी इस जगह मतलब यहां पे मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है रेयर अर्थ मैग्नेट की। तो गवर्नमेंट का गोल है कि वो 6,000 टन मैग्नेट प्रोडक्शन पर ईयर तक अचीव कर ले। और इसके अलावा भी बहुत सी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है रेयर अर्थ मैग्नेट को प्रमोट करने के लिए। को समझ में आ गया होगा कि इंडिया के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट का, मेटल्स का मतलब ये नहीं है कि जो रेयरली मिलते। अपने इंडिया के अंदर मेन दिक्कत ये है कि है तो सही, हमारे पास अभी बहुत अच्छे लेवल पे टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी माइनिंग करने के लिए रेयर अर्थ मेटल की और उसको फाइनल मैग्नेट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है। तो ये इंडिया का सीन है। अब गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करने लग गई है। तो अब अपन बात करते हैं कि टॉप 8 कंपनीज की जो इसके अंदर डील करना शुरू हो गई है। पर मैं एक चीज पहले ही बता दूं कि ये जो कंपनीज है, मतलब जो अपन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अभी जो अपन कंपनीज की बात करेंगे, ये आज के बलबूते में बात नहीं कर रहा कि ये आज के दिन ही बहुत अच्छा कर रही है रेयर अर्थ मेटल में, नहीं, इन्होंने शुरू करा है, फ्यूचर में ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ये अपन उनकी बात करेंगे। तो ये जितनी भी चीजें अपन फ्यूचर बेट की बात करेंगे, सिंपल चीजें अभी जो भी सिचुएशन देखते हो, नॉर्मल स्टॉक्स देख रहे हो, एफएमसीजी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कुछ भी देखो, ये सब करंट सिचुएशन है जो एक बार आपको बेसिक इंडस्ट्रीज इनके बारे में सबको पता है। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकती है, जिनका बारे में लोगों को नहीं पता है। तो अपन उनकी बात करेंगे जिनको फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है और इन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया। तो आइए अपन बात करते हैं। और उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अपन आगे चलते हैं। तो अपन वन बाय वन चलते हैं। जैसे फर्स्ट कंपनी है, ये मैं केवल एग्जांपल्स पर्पस के लिए बता रहा हूं, दिस इज नॉट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन। जो भी आगे कंपनीज होगी केवल एग्जांपल पर्पस के लिए है। फर्स्ट ही कंपनी अपनी जीएमडीसी, जो अपना एक पीएसयू है, गुजरात मिनरल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये कंपनी जनरली जो भी मिनरल्स और लिग्नाइट होते हैं स्पेसिफिकली, उनकी माइनिंग भी करती है, उनकी प्रोसेसिंग भी करती है। अब ये धीरे धीरे क्योंकि रेयर अर्थ मेटल में एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे रेयर अर्थ मेटल के अंदर एक्सपेंड करती जा रही है। और इसके फंडामेंटल कंपनी के अच्छे, जो रेवेन्यू प्रॉफिट है बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% चल रहा है, मतलब अच्छा है। पी रेशियो इसका थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इससे बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो इंडस्ट्री का 14 चलता है, इसका 17 चल रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी में लगभग डेट नहीं है। तो ये जो कंपनी है ना, ऑलमोस्ट इसको अभी रिसेंटली जो अंबा दुनगर माइन है, वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट लैंड, मतलब जहां पर रेयर अर्थ की डिपॉजिट पाई जाती है, मतलब जो माइन है वहां पे सबसे ज्यादा रेयर अर्थ का डिपॉजिट है, ये इसको अलॉट हो चुका है। साथ में इसके साथ साथ इसको रेयर अर्थ प्रोसेसिंग हब भी डाल दिया इसने, कि जो भी मेटल है फाइनली मेटल को प्रोसेस करना, तो ये प्रोसेसिंग प्लांट भी इसने ही डाल लिया है। तो मतलब धीरे धीरे ये सेटअप करता जा रहा है। और ये जो डाल रहा है ये गुजरात के अंदर डाल रहा है, स्पेसिफिकली ये नियोडाइमियम का डाल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड नियोडाइमियम की होती है। तो इसको माइन भी एलोकेट हो गई है, साथ में प्रोसेसिंग भी डालने लग गया। तो अभी तक हालांकि इसका ऐसा बहुत बड़ा पोर्शन कोई रेयर अर्थ मेटल से रेवेन्यू ऐसा आ नहीं रहा, मैंने आपको पहले क्लैरिफाई कर दिया। ये सब फ्यूचर वाली कंपनी है, जिसकी भी मैं आपको बात आगे करूंगा। और साथ में जो बीएआरसी होता है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो इसके बारे में जानते होंगे, तो इस बीएआरसी ने भी जो मैग्नेट बनाने के लिए, मतलब इसको प्रोसेस करने के लिए, कि रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस कैसे करना है, उसका पूरा नो हाउ और टेक्नोलॉजी इसको ट्रांसफर कर दिए। कि अब इस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी नो हाउ है, इसको पता है कि अब रेयर अर्थ मिनरल को प्रोसेस आगे कैसे
करना है। तो ये एक वन ऑफ द रेयर कंपनी है जो एक मतलब वन ऑफ द रेयरेस्ट की शायद एक दो कंपनी है इंडिया में जो पूरी की पूरी वैल्यू चेन डेवलप करने का सोच रही है कि स्टार्टिंग से माइनिंग से लेके एंड में पूरी की पूरी मैग्नेट बनाने का काम, ये उसके बारे में पूरी सोच ली कि पूरी वैल्यू चेन यही डेवलप करेगी। तो ये अपनी पहली कंपनी होगी। तो वैसे मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल तो यहाँ पे आपको डिस्कस कर ली, पर अगर आपको और डिटेल के अंदर फंडामेंटल देखने तो आप एक बार एंजल वन की वेबसाइट चला सकते हैं। एंजल वन की वेबसाइट पे आपको पूरी जो भी कंपनी यहाँ पे सर्च कर लेना, उस कंपनी के पूरे फंडामेंटल आपको डिटेल में दिख जाएंगे। और साथ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप वहां से कर सकते हो, हालांकि दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस। अब अपन आगे चलते हैं। उसके बाद आपकी सेकंड कंपनी हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक वैसे आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे कि माइनिंग प्रोसेसिंग करती है। ये जिंक, लेड, सिल्वर मतलब जितने भी मेटल से लगभग इसके पास सारे, और जिंक का ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो अब ये एक्सपांड कर रहे हैं रेयर अर्थ मेटल के अंदर भी। कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे, आपको ऑलरेडी पता होगा। कंपनी के प्रॉफिट रेवेन्यू बहुत ग्रोइंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 77%, दैट इज एनॉर्मस। अब उसके बाद पी जो इसका है, पी भी थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। जो इंडस्ट्री का पी इसका 16 है और उसका पी 20 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.82, मतलब कंपनी के बाद डेट थोड़ा ज्यादा है, पर इसकी कंपनी की प्रोसेसिंग यूनिट्स भी उतनी ही ज्यादा है। तो वो आप एक बार कंसीडर कर सकते हो। तो ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, इसके पहले जो भी अपन ने डिस्कस करा था वो पीएसयू कंपनी थी। ये एक पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने एक रेयर अर्थ ब्लॉक, मतलब जो माइनिंग का ब्लॉक होता है, माइनिंग की लैंड होती है, वो जीती है उत्तर प्रदेश के अंदर रेयर अर्थ मेटल के लिए। तो ये भी नियोडाइमियम पे फोकस करने वाली है। और स्पेसिफिकली इसको नियोडाइमियम इसलिए चाहिए क्योंकि जो इसके पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, वो पेरेंट कंपनी सेमीकंडक्टर और ईवी फील्ड के अंदर उतरना चाह रही है। तो जो पेरेंट कंपनी को जो सेमीकंडक्टर और ईवी बनानी होगी, उसके लिए उनको रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए होगा, तो ये उसको सप्लाई करेगी। और साथ में अब ये ग्लोबल टेंडर भी फ्लोट करिए कि ये एआई के अंदर और ड्रोन बेस्ड एक्सप्लोरेशन में भी आना चाहती है। पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर ये टेंडर डाल रही है। तो ये हिंदुस्तान जिंक की ये भी अब रेयर अर्थ मेटल में आने वाली है। इसको ऑलरेडी ब्लॉक अलोकेट हो चुका है माइनिंग, पर इसको टाइम लगेगा। मैंने आपको वापस कहा, ये फ्यूचर वाली कंपनीज है, इधर ग्रो होते हुए, रेयर अर्थ मेटल में ग्रो होते हुए इनको टाइम लगेगा। पर यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि जो चीज सबको पता है वो सबको पता है। अभी यही फर्स्ट मोवर एडवांटेज है जो मल्टीबैगर पे शायद रिटर्न दे सकती है कोई सी भी कंपनी। अब उसके बाद अपन तीसरी कंपनी बात करते हैं, नालको पर। अगर वो उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो नालको भी आपको पता होगा वैसे एक पीएसयू है जो जनरली आपको पता है कि मेनली एल्यूमिनियम के अंदर काम करती है, उसका मेन काम एल्यूमिनियम का ही है। पर अब ये एक्सपेंड कर रही है गैलियम पे। क्यों ये गैलियम पे एक्सपेंड कर रही है? क्योंकि रीजन बिहाइंड इट, जो गैलियम है वो बाय प्रोडक्ट होता है एल्यूमिनियम का। अब ये गैलियम क्या काम आता है? तो जहां जहां पर भी आपको मैग्नेट यूज होती है ना, तो मैग्नेट आपको हर जगह यूज होती है, मैंने आपको बता दिया। साथ में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी यूज होता है गैलियम। तो जहां जहां पे मैग्नेट यूज होगी वो वाली, और सेमीकंडक्टर बनाना होगा, ये उनकी पावर इंक्रीज कर सकता है, उनकी इफिशियंसी इंक्रीज कर देता है। कि जहां पर अज्यूम करो कि मैग्नेट काम कर रही है 5x का काम कर रही है, ये गैलियम अगर आपने यहाँ पे मिक्स कर दिया तो 15x हो जाएगी। केवल हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने दिया था। तो इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है सेमीकंडक्टर की, और साथ में जितने भी बाकी जगह जहां पे मैग्नेट यूज आता है। तो हालांकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, ये कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, 30% का चल रहा है। पी इसका कंपनी भी अंडर वैल्यूड चल रही है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। 17 का पी रेशियो कंपनी इसका है, इसका 11 है। कंपनी डेट फ्री है और साथ में पीएसयू भी है। और ये अभी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी होगी जो 2027 तक गैलियम को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। ये पहली ऐसी कंपनी होगी। और साथ में उसके अलावा गैलियम के अलावा ये बाकी जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये उसके लिए भी ऑक्शन के लिए ट्राई कर रही है कि बाकियों की माइनिंग भी इसको मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी एनएमडीसी। एनएमडीसी इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, आपको पता होगा। तो ऑलरेडी ये भी ऑलरेडी एक पीएसयू है जिनको पता है एनएमडीसी। इस कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है। पी रेशियो ये भी अंडर वैल्यूड कंपनी है, इंडस्ट्री का 14 है, इसका 10 है। कंपनी के पास डेट बहुत कम है, 0.11। अब ये कंपनी पहले से आयरन ओर प्रोड्यूस करती थी, अब उसके बाद ये अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है रेयर अर्थ मेटल के अंदर। अब जो इसने क्या करा, एनएमडीसी जो कंपनी है, इसने एक आईआरईएल कंपनी है उसके साथ ना जॉइंट वेंचर बना लिया। तो आईआरईएल कंपनी, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये भी एक पीएसयू है। और सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ का जो भी माइनिंग से प्रोसेसिंग है, सबसे ज्यादा इंडिया में इस इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के पास है। पर बीइंग एन इन्वेस्टर अपने लिए खराब चीज ये कि ये इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है ये लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड, ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है। तो इस वजह से अपन इसमें तो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस एनएमडीसी ने क्या करा है, इस आईआरईएल के साथ इन्होंने एक जेवी बना ली है कि आंध्र प्रदेश बीच के अंदर इनको एक माइनिंग मिली है रेयर अर्थ मेटल की। अब ये दोनों मिलकर वहां पर काम करेंगे। साथ में ये सबसे पहले प्रिफर्ड बिडर बना था एक और उत्तर प्रदेश के अंदर एक रेयर अर्थ मेटल की माइनिंग
माइनिंग के ऑक्शन हुए थे, तो वहां पर भी इसको प्रिफर्ड बिडर बताया गया था कि मतलब इसको माइनिंग में पहले ज्यादा प्रेफरेंस दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये साथ में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों जगह ये रेयर अर्थ मेटल की कोशिश कर रहा है कि वहां पे माइनिंग इसको अलोकेट हो जाए। तो ये एनएमडीसी भी रेयर अर्थ माइनिंग के अंदर आ चुका है वैसे ऑलरेडी, यहाँ पे जेवी साइन करते ही, और उसके अलावा भी एक्सपांड कर रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट कंपनी अपनी सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉर्गिंग्स। अब ये जो कंपनी है ना, वैसे तो ये ईवी मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ईवीज की मोटर बनाती है गाड़ी के लिए। ये बहुत बड़ा ग्लोबल सप्लायर है, जो इंडिया के बाहर भी जो ईवीज बनती है, ये इंडिया के बाहर भी यही एक्सपोर्ट करता है बहुत अच्छे लेवल पे ग्लोबल मोटर्स। तो अब इसको जरूरत क्या होती है, मैंने आपको कहा था ईवी की मोटर बनाने के लिए आपको रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए होता है। तो ये वो रेयर अर्थ मैग्नेट को ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता था बाहर से। तो इस वजह से हुआ क्या कि इतनी ज्यादा इंपोर्ट की वजह से इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए। चाइना ने भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था उनका एक्सपोर्ट की, वो सही टाइम पे मतलब जो रेयर अर्थ मैग्नेट है वो सप्लाई नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए इसने कहा कि अब मैं भी रेयर अर्थ मैग्नेट में उतर जाता हूं। तो अब ये रेयर अर्थ मैग्नेट में ही आ चुका है, तो रेयर अर्थ मैग्नेट इसको ये खुद ही कंज्यूम कर जाएगा। तो अब इसके लिए इसने जो गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम थी 7,000 करोड़ के अप्रोक्स की, तो इसने वहां पे भी अप्लाई कर दिया कि इनको भी सब्सिडी चाहिए, वहां पे अप्लाई इन्होंने कर दिया है। और साथ में इनका प्लान है कि आने वाले 3 साल के अंदर 1,000 करोड़ इसी के अंदर लगाने वाले इस मैग्नेट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर। तो इनका भी प्लान है कि ये 5,000 टन पर ईयर तक की कैपेसिटी पे ये पहुंच जाएंगे, इतना मैग्नेट ही बना लेंगे। तो ये सोना बीएलडब्ल्यू पर। अगर उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, चैनल याद करके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। उसके बाद है अपनी मिड वेस्ट गोल्ड। अब ये मिड वेस्ट गोल्ड जो है ना, वन ऑफ द रिस्कीएस्ट कंपनी है, ये बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है। पर फिर भी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल प्लेयर है और ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अभी तक की जो कंपनी की बात करी थी उनके फंडामेंटल स्ट्रांग थे, इसके एज सच इतने ज्यादा नहीं है। ये वैसे पहले तो ग्रेनाइट और गोल्ड माइनिंग के अंदर काम करता था, ग्रेनाइट की माइनिंग और गोल्ड माइनिंग थी, पर अभी ये धीरे धीरे रेयर अर्थ मैग्नेट पे जा रहा है। और ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है अभी इंडिया की, जो केवल बातों में या प्लानिंग नहीं चल रही कि प्लानिंग स्टेज पे नहीं, ये असली के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोड्यूस करना शुरू हो चुका है, ये बनाने लग गया है रेयर अर्थ मैग्नेट। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है, तो ये इसको एडवांटेज एक बहुत बड़ा मिल सकता है। इसकी अपन बात करते हैं, पर 2025 में 6 करोड़ के लॉस के अंदर थी। रिटर्न ऑन इक्विटीज का 30% है। पी इंडस्ट्री की कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड ये चल रही है। हालांकि आप इसको छोड़ दो पी को एज सच अभी, क्योंकि कंपनी वैसे भी लॉस के अंदर है, आप इसको पी को इग्नोर करो, इस पी को। और अब उसके अलावा मैंने आपको बोला कि प्राइवेट कंपनी जो पहली एक कंपनी है जो असली के अंदर प्रोड्यूस कर रही है। 2026 के अंदर इसने अनाउंस कर दिया था कि हम 200 करोड़ मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए। और इन्होंने जो इनका एस्टिमेशन दिया था कि 2026 के एंड तक जो आने ही वाला है सच 500 टन पर ईयर की हम फैसिलिटी अचीव कर लेंगे, इतना हम हर साल बनाएंगे इस मैग्नेट को। अब कितना अचीव होगा वो अभी तक पता नहीं है। और 3 साल के अंदर अंदर इनका भी सेम टारगेट था, 1,000 करोड़ ये और इन्वेस्ट करेंगे और 5,000 टन पर ईयर की कैपेसिटी इंक्रीज कर देंगे। तो ये इनकी पूरी की पूरी मिडवेस्ट की कहानी है। तो ये रिस्की बहुत है, पर इसने जो अभी फर्स्ट मोर एडवांटेज लिया है, तो ये शायद कंपनी की दशा बदल सकता है। किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है रिस्की कंपनी है। मल्टीबैगर दे भी सकती है, पूरा पैसा डुबा भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हालांकि मैंने वैसे पहले क्लियर कर दिया कि कोई बाय सेल एडवाइस किसी भी शेयर की नहीं है, पर फिर भी अगर आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से कोई भी शेयर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार थोड़ा रिस्की भी है, तो आप एक काम कर सकते हो, स्टॉक एसआईपी यूज ले सकते हो। आजकल तो स्टॉक एसआईपी का फंक्शन भी आ गया है बहुत से अच्छे अच्छे ब्रोकर्स में। लाइक वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रोकर्स जो है एंजल वन। एंजल वन अगर आप जाओगे तो जैसे आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी म्यूचुअल फंड में शुरू करते हो, वैसे आप एंजल वन के अंदर भी एसआईपी शुरू कर सकते हो स्टॉक लाल के, कि नॉर्मल कोई भी स्टॉक है उस पर एसआईपी लगा दो, अपने आप बाइंग एवरेज आउट होती रहेगी, पैसा एवरेज आउट होता रहेगा। तो आप ये फीचर भी एक बार यूज ले सकते हो। अब उसके अलावा जो अपने लास्ट शेयर बचे 2 कंपनी, दैट इज महिंद्रा एंड उनो मिंडा। अब ये दोनों कंपनी के फंडामेंटल तो बहुत अच्छे, फंडामेंटल की मैं बात अभी नहीं कर रहा, दोनों कंपनी के फंडामेंटल अच्छे। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आपको पता होगा ये ईवी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है, तो इसके साथ भी दिक्कत ये पड़ रही है कि बहुत बार ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट इसकी शॉर्टेज आ जाती है, अपन पूरे चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो जैसे शॉर्टेज आती है ये लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते इनकी ईवी व्हीकल्स। तो इस वजह से इनका भी प्लान इन्होंने कर लिया कि हम रेयर अर्थ मैग्नेट को मैन्युफैक्चर करेंगे, पर अभी तक ये कोई प्लानिंग स्टेज पे, अभी तक ये बहुत दूर है, ये चीज आप ध्यान रखना। सेम जो उनो मिंडा है, उनो मिंडा के अंदर भी ये क्या करता है, ये ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करता है, गाड़ीज के जो कंपोनेंट होते हैं व्हीकल्स के, तो वो कंपोनेंट के अंदर भी रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए होता है। सेम इनको भी चाइनीज से बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, इस वजह से ये अपने ऑटो कंपोनेंट नहीं बना पा रहे हैं। तो इन्होंने भी यही प्लानिंग ले ली कि हम भी यहाँ पर ही रेयर अर्थ मैग्नेट बनाएंगे।
तो ये अपनी टॉप 8 कंपनीज थी जिन्होंने रेयर अर्थ मेटल के अंदर अपना काम शुरू कर दिया, और कुछ कंपनी ही उसमें से एक दो कंपनी थी जिन्होंने असली के अंदर प्रोडक्शन शुरू कर दिया। बाकी कंपनीज को माइन एलोकेट हो गई है, प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर रही है, तो 2-1 साल सबको अभी लगने ही वाले ऑन अप्रोक्सीमेट मान के चलो। पर यही बेस्ट टाइम होता है जब अभी तक सब लोगों को नहीं पता और कंपनी ने अभी तक काम शुरू पूरा नहीं करा है। तो आप बाकी आप देख सकते हो, और आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और बाकी अगर आपको कोई भी किसी भी शेयर के स्पेसिफिक डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। बाकी याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, वीडियो लाइक तो कर ही देना। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।